नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। जैसा कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का हम लोग 100% यहाँ पे सही आंसर के साथ यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे हम लगभग 40 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों अगर आपका अगले शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा, ताकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगा। क्योंकि डेली बाय डेली 10 से 20 क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो आज पूरे वीडियो को आप देख करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्षों या उससे अधिक तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है। तो ये है सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्टी होने के बाद डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दांतों के क्षय को रोकने के लिए। दांतों के क्षय के रोकने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का रासायनिक आबंध पाया जाता है। तो ये होता है एकल आबंध। एकल आबंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकल आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 220 वोल्ट के विभवांतर पर एक उपकरण 11 किलोवाट घंटा की खपत करता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। यह साइंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और यहाँ पे 50 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। 50 एम्पियर आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे से बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025, यहाँ पे 2025 है, 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशी को श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये था 5वां स्थान, और 5वां स्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वां स्थान, 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया। तो ये किया था उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है। तो ये पहुंचाता है डिम्बवाहिनी नलिका। डिम्बवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणुओं परमाणुओं की तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थान के कारण एक गैस का दूसरी गैस के साथ स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण। तो विसरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है। तो ये होता है कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली भित्ति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद
मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो ये था म्यांमार में, और म्यांमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में, और सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली भारत में स्थित है। नई दिल्ली भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ये है सोना, और सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका रस, और कोशिका रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में क्या सही है? तो ये सही है क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग समय पर लगते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं रियल क्वेश्चन लिया हूँ। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको यह वीडियो बहुत ही मदद दिलाएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप लोग देख करके जाइएगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं डेली बाय डेली यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपको इस पूरे शिफ्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था PR श्रीजेश के द्वारा। PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य सरकार ने जून 2025 में अपनी सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है कर्नाटक, और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में प्रजनन के दौरान प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है परागकण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन होता है, और अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सामान्यतः एक चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें NDRE और SDRF की टीमों ने अब बचाव अभियान चलाया था? तो ये था बिहार, और बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वासेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है? तो ये शुक्रवाहिनी या वाश डिफरेंस को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है? तो इसका सही विद्युत प्रतीक है एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दाना किसके जीव
किस प्रकार के जीव कहलाएंगे? तो यह दोनों शाकाहारी जीव कहलाएंगे। दोनों शाकाहारी जीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो ये वस्तु के स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा सीधा हो सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा बताई गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये करती है कंपन का आयाम, और कंपन का आयाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का भाग नहीं है? तो ये साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इतने क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।